जरा तू सोच मन मूरख कि दम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाएगी न अपना है न वे। मेरा न मात्र से ना सतवीर नयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बरा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ग्राम इरई कला में अवस्थित सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी परम पावन करने वाले संपूर्ण जीव के उद्धार करता परम वंदनीय संत समाज इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक महोदय एवं उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें पूज्य संत गुरुजनों के श्री मुख से हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, जिसमें गुजरात से पधारे हुए हमारे परम पूज्य संत श्री अचल साहब जी सद्गुरु कबीर के विवेक धारा से अनुप्राणित पारक सिद्धांत के अनुसार परमात्मा संबंधी चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः पारक सिद्धांत की जो सारगर्भित संदेश है, उस संदेश में इस आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाया नहीं जाता है, बल्कि आत्मा को ही परमात्मा बनाया जाता है। पारक दर्शन में आत्मा को किसी भगवान से मिलाने की बात नहीं होती। भक्त को भगवान से मिलाना नहीं है, बल्कि भक्त को ही भगवान बना देना है। इस बात को समझना, लेकिन इसमें एक भूल हुई है, सुनने में भी और समझने में भी। जैसा कि इस मंच से बराबर कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, इस बात से जो आम जनमानस है, जो साधना भजन करने वाले हैं, जो अध्ययन चिंतन करने वाले हैं, वो तो इसके सार्वभौमिक अर्थ को समझ जाते हैं। लेकिन जो जन सामान्य लोग हैं, यदि उसको यह संदेश पहुंचाया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इससे एक प्रमाद की स्थिति आ जाती है। वस्तुतः यह बात कहना वैसा ही हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बीज ही वृक्ष है। बीज ही वृक्ष नहीं है, बीज में वृक्ष है।
उस बीज के अंदर वृक्ष तो निहित है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से आत्मा ही परमात्मा है कह देने पर प्रमाद की स्थिति यह आ जाती है कि आत्मा भीतर में है, ये है, और हम परमात्मा है ही, तो अलग से कुछ करने की क्या जरूरत है। या तो बात ऐसी हो गई जैसे कोई कहे कि विद्यार्थी ही प्रोफेसर है, तो फिर विद्यार्थी को प्रोफेसर बनने की जो एक साधना करनी पड़ती, फिर वो साधना क्यों करेगा। विद्यार्थी ही प्रोफेसर नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में प्रोफेसर की संभावना निहित है। ये दोनों अलग अलग बात है। विद्यार्थी में पदाधिकारी निहित है, विद्यार्थी ही पदाधिकारी नहीं है। यदि विद्यार्थी ही पदाधिकारी होगा तो फिर तो जितने विद्यार्थी एडमिशन लिए और सब पदाधिकारी हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने एक साखी बहुत सुंदर कहा है कि सब घट मेरो साइया। यह बात सच है कि सब घट में मेरे परमात्मा है, सोनी सेज न कोई, लेकिन लगा दिया है कबीर साहब ने। और जब किसी भी चीज में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझो कि हार्ड ब्रेक नहीं, डिस ब्रेक लग गया है। लगा कि नहीं लगा। तो कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया। यह बात सच है कि जितने प्राणी है सबके हृदय में बैठी आत्मा ही साई स्वरूप है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन लग गया है तो सब में, लेकिन मैं सबकी बलिहारी नहीं कर सकता, मैं सबका गुणगान नहीं गा सकता, मैं सबको नमन नहीं कर सकता। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी वा सेज की जाघट परगट है सबके अंदर, लेकिन बलिहारी सबकी नहीं है। बलिहारी किसकी है? जिसने अपने घट के अंदर उस परम तत्व को प्रकट कर लिया है। प्रकट करने का मतलब कि एक बीज, दुनिया के जितने बीज है प्रत्येक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना तो है, किंतु सभी वृक्ष यह दावा, बीज यह दावा नहीं कर सकता कि हम वृक्ष हो चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई बीज खेत में ना जाकर के कोई बीज पत्थर पर जाकर के बैठ जाए, तो पत्थर पर बैठने वाला बीज यह कैसे दावा कर सकता है कि हम भी वृक्ष बन जाएंगे। कोई बीज ऐसा हो सकता है जो कहे कि हम जमीन के अंदर नहीं जाएंगे, हम जाकर के पलंग पर आराम करेंगे, तो पलंग पर आराम करने वाला बीज भी वृक्ष बन जाएगा क्या? यद्यपि पलंग पर जो बीज है उसके अंदर भी संभावना है वृक्ष बनने की, किंतु यदि उन्होंने गलत जगह का चुनाव कर लिया, खेत में जाने के बजाय वो पलंग पर चला गया, तो अब वृक्ष बनने से वंचित रह जाएगा, रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की क्षमता तो है, लेकिन सभी आत्मा परमात्मा बन नहीं पाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। जिसने अपने आत्मा के अंदर उस परम शक्ति परमात्मा तत्व को प्रकट कर लिया, उसी की कबीर साहब बलिहारी करते हैं, उसी का गुणानुवाद करते हैं। और आत्मा को परमात्मा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को लोग साधना कहते हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को साधक ध्यान कहते हैं। आत्मा को जो परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है उसी को कबीर साहब की भाषा में भजन कहा जाता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि मन की तरंग के कारण ही वह आत्मा परमात्मा बनने से वंचित है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक की प्रथम साखी में इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारा स्वभाव मुक्त स्वरूप था, और जिस दिन आत्मा का मुक्त स्वरूप स्थिति थी या आगे होगी
उसी दिन यह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म, जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारा स्वभाव स्वरूपतः मुक्त ही था। जहिया जन्म मुक्ता हटा, तहिया हटा न कोई। छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहां चला भी। कि जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारे पास मात्र 5 ज्ञानेंद्रियां था। अभी छठी का विकास हुआ नहीं था। छठी क्या है? यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संग्रहित किए गए संस्कार के समुच्चय को छठा इंद्रिय कहते हैं, जिसका नाम हम लोग मन कहते हैं। ये मन स्वभावतः अपने आप बना हुआ चीज नहीं होता है। मन की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है, बल्कि मन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण किए जाते हैं, उस ग्रहण किए गए विषयों के संस्कार का जो समूह है, उस इकट्ठे समूह को हम नाम दे देते हैं मन। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, किंतु मन बहुत बलवान होता है। अब आप कहेंगे कि सत्ता जिसकी नहीं है वो बलवान कैसे हो सकता है? तो कल्पना कीजिए कि अभी धूप निकली हुई है और उस धूप में जाकर के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो एक छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? छाया बनेगी। छत्तीसगढ़ है इसलिए पूछ रहा हूं, बिहार रहता तो नहीं पूछता। क्योंकि वहां तो जानता हूं कि छाया बनती है। अब यहाँ क्या मामला है, आप लोग धूप से कोई सेटलमेंट किए हो तो अलग बात है। तो क्या मामला है आप लोग नहीं बताओगे तो विधायक जी से पूछना पड़ेगा। इसलिए विधायक जी को कष्ट न दो, आप ही लोग बता दो। धूप में आप खड़े होंगे तो छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? वो छाया की अपनी कोई सत्ता है? छाया क्यों बनी है? सूर्य की उपस्थिति के कारण और आपकी उपस्थिति के कारण। दो की सत्ता है, सूर्य की सत्ता और आपकी सत्ता। और इन दो की उपस्थिति जैसे ही होती है, तीसरी चीज अपने आप बन जाती। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस छाया का अपना कोई अस्तित्व न होने के बावजूद भी आप उसे लाठी से मार करके दिखाई तो मार दीजिएगा। हाँ, भाला से एकदम कहिए कि भागो नहीं तो भाला मार देंगे, तो भाला के डर से भगा दीजिएगा। राइफल बंदूक के डर से, उससे न डरे तो हाथ में एटम बम ले लीजिए, उससे डराइए छाया को, तुम भागो नहीं तो उड़ा देंगे। तो छाया भी मन ही मन हंसेगी, कैसा पागल आदमी, हमको उड़ाने के चक्कर में खुद ही उड़ जाएगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसको कुदाली से काटिए कि तुमको काट देंगे तलवार से, नहीं तो हटो। काट पाएंगे? उसको तलवार से आप काट नहीं सकते हैं, लाठी भाला से डरा नहीं सकते हैं, एटम बम से उड़ा नहीं सकते हैं। तो मजबूत है ना, सत्ता नहीं है उसकी, लेकिन उसकी मजबूती इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी चीज से उसको खत्म नहीं कर सकते। तो सत्ता न होने के बावजूद भी उसके पास इतना पावर है कि वो आपको परेशान कर देगा, आप उसको परेशान नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपके अंतःकरण में मन की कोई सत्ता न होने के बावजूद भी मन इतना ताकतवर है कि वह आपको पूरी जिंदगी नचाते रहता है, फिर भी वह परेशान नहीं होता, आपको ही वो परेशान कर देता है। आप कहेंगे कि वो छाया है, तो छाया तो समझ में आ गई, मन भी कोई छाया कैसे है? छाया है जैसे सूर्य की उपस्थिति है और सामने में आप जाके खड़े हैं, तो दोनों के संयोग से न तीसरा चीज बना है। उसी प्रकार से संसार में 5 विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय हो गया। अब 5 विषय को ग्रहण करने वाली आपकी इंद्रियां हो गई। रूप को ग्रहण करने वाली आंख, शब्द को ग्रहण करने वाले कान, रस को ग्रहण करने वाला जीभ, गंध को ग्रहण करने वाला नाक और स्पर्श को ग्रहण करने वाला ये त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसकी एक सत्ता हो गई। अब 5 विषय है, उसकी एक सत्ता हो गई। तो जैसे सूर्य और किसी व्यक्ति के संयोग से तीसरा चीज छाया बन जाता है, उसी तरह विषय
और इंद्रियों के संयोग से जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, उसकी जो छाया आपके अंतःकरण में बनती है, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में मन कहा जाता है। अन्यथा यदि आप मन की इस परिभाषा से सहमत नहीं, तो आप बताइए, आपको पूछें कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव चौक किसी ने देखा है? राजनांदगांव कैसा है? तो यहां केवल हम बोले और आंख बंद करें तो उसके सामने में सारी गलियां घूमने लगेगी। राजनांदगांव घूमेगा ना? और यदि मैं यहां जर्मनी की चर्चा करूं, तब कौन कौन चीज याद आएगा? जर्मनी का क्यों नहीं याद आएगा? इसलिए क्योंकि जर्मनी का संयोग कभी आपके आंख से नहीं हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ी में भजन सुनावे तो एकदम मस्ती में ताली बजा के झूमिएगा। अब बिहार के भोजपुरी में सुनाने लगे तब तो एक दूसरे का मुंह देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं, कहिएगा कि नहीं। हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ कुछ बोलते हैं, उधर से बोलता है तो कुछ बात हम नहीं समझ पाते, उधर से कुछ, हालांकि अब 4 साल से आने लगा तो इतना भी अनजान नहीं। जो चीज बोलते हैं हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है, कुछ शब्द ऐसा सुनता हूं जो अचंभित लगता है। एक जगह भोजन कर रहे थे, कहे क्या बन रहा है? कहे आलू का गुंडा बन रहा है। तब के बड़ा गजब है, इतना दिन तो सुना था कि गुंडा केवल फिल्मों में होता है। ये खाने वाला गुंडा कहां से आया? दूसरी जगह गया, वहां से भोजन पका रही थी, कहे साहब रुको रुको रुको, मैं पिछवाड़े से आती, कहा किस लिए? कहा मैं छेना ला रही है। तो मैंने कहा छेना तो होटल में मिलता है, ये घर के पिछवाड़े में जाके छेना ला रही है। तो मैंने कहा हो सकता है पिछवाड़े में कोई दुकान होगा। गई उधर से दलिया में, एक दलिया, हम लोग बिहार में उसको गोईठा बोलते हैं, एक दलिया गोईठा भर के ले आई। कहा साहब यही छेना है। मैंने कहा इसको यहाँ के लोग खाते हैं क्या? ये नहीं खाते तो नहीं है। तो मैंने कहा कि छेना तो खाने वाला चीज है, इसको छेना कैसे कर? तो ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन समझ जाते हैं। अब समझने लगे धीरे धीरे, तो इसलिए अब गुंडा कहोगे तो डर नहीं लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहां जिस भाषा को समझते हो समझ रहे। मान लीजिए आपके सामने चाइनीज में कोई गाना बजा दे, चाइनीज भाषा में, चीन की भाषा में कोई गाना बजा दे, उसमें जो भी शब्द गाए जाएंगे या जो भी म्यूजिक बचेगा, उसे किसको रस मिलेगा? बताओ तो इसमें मिलेगा? रसियन वाला बजा दे, एकदम रसियन गाना बजा दे, क्या मतलब है? बगल में हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि उस भाषा से, उस शब्द से हमारी इंद्रियां अब तक अवगत नहीं हुई है। जिस स्वाद को हमने कभी नहीं चखा, जो इसमें बीड़ी खैनी खाने वाले पीने वाले हैं, जो दारू पीने वाले हैं, दारू पीने का समय जैसे हो जाए तो छटपटी छूट जाएगा। अब जिसने कभी दारू खैनी कभी चखा नहीं, देखा नहीं, समय हो कि क्या, उसको क्या मतलब है? मतलब है कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्वाद से, उस रस से कभी उसको पाला नहीं पड़ा है, मतलब ही नहीं है उसको। सीधी सी बात है कि जैसे धूप और शरीर के संयोग से तीसरा चीज छाया बन जाती है, उसी प्रकार से पंच विषय और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों का जब संबंध होता है, तो इन दोनों के संबंध से जो आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में संस्कार जमा होता है, उस जमा हुए संस्कार का ही मनोवैज्ञानिक नाम मन है। उसको मन कहा जाता है। उस मन की तरंगों को मारना, मन ही वह ऐसी वासना पैदा करता है, ऐसा आवरण पैदा करता है जो आत्मा को परमात्मा बनने से रोकता है। यही कारण है कि जब भी कोई बीज जाता है जमीन के अंदर, तो वृक्ष बनने की शर्त ही यह है कि वह अपने ऊपर लगे हुए छिलके को क्या करता है? वो फाड़ देता है।
यदि जब तक वह बीज अपने ऊपर लगे हुए छिलके को, अपने ऊपर लगे हुए आवरण को फाड़ने में कामयाब नहीं होगा, तब तक वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। ठीक वही तरीका से कि जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपने ऊपर के आवरण को फाड़ना पड़ता है, उसी तरह से इस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए अपने ऊपर लगे हुए मनोविकारों की वासनाओं के आवरण को फाड़ना पड़ता है। और उस आवरण के फाड़ने की प्रक्रिया का ही दूसरा नाम भजन है, ध्यान है और साधना है।